क्या बुलंदशहर पुलिस मीना कोटवाल को धमकियां दे रही है? दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। खास मुलाकात में मीना कोटवाल मेरे साथ है अम्बेडकरनामा में, और संदर्भ बता देता हूँ। आज ट्विटर पे मेरी नजर पड़ी और इनका एक ट्वीट देखा तो मैंने सोचा आपसे बात करूं। संदर्भ ये है कि ANI हिंदी न्यूज ने कुछ फोटोग्राफ के साथ एक ट्वीट किया था, और ट्वीट का कंटेंट था उत्तर प्रदेश PSC जवानों और पुलिस फोर्स के बीच बुलंदशहर के एक गांव में दलित व्यक्ति की घुड़चढ़ी का कार्यक्रम हुआ। ASI विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस से घुड़चढ़ी के लिए अनुमति मांगी थी। हमने एहतियात के तौर पर फोर्स लगाई है। घुड़चढ़ी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हुआ। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मीना कोटवाल ने लिखा कि दलित के घोड़ी चढ़ने के लिए PAC जवान और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ रही है। पूरे शब्द को गौर से सुनते रहिएगा। यह तब हो रहा है जब देश में बाबा साहब का संविधान लागू है। सोचो, हिंदू राष्ट्र यानी मनोविधान ब्रैकेट में तुम्हारी स्थिति क्या होगी? सोचो, रिपीट, बार बार सोचो। यह भी सोचो कि मनोयुग में पुरखों के साथ क्या हुआ। इस पे बुलंदशहर पुलिस का ट्वीट है और मैं पढ़ता हूं उसका, सीधे मीना को बोलूंगा कि क्या है मामला, जरा हमारे दोस्तों को पता है। बुलंदशहर पुलिस लिख रही है, आपका यह ट्वीट सामाजिक भेदभाव के लिए खतरनाक, भड़काऊ, अत्यंत आपत्तिजनक है। कृपया इसे तत्काल डिलीट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मीना, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। बहुत दिन बाद आई हो। शुक्रिया। मीना को चर्चित पत्रकार है, और पिछली बार जब मनुष्य मट्टी चलाया था तब भी कुछ धमकियां आई थी, लेकिन धमकी देने वालों ने माफी मांग ली बाद में। ठीक सर, हाँ जी, माफी मांगी थी उन्होंने, लेकिन उन कंप्लेंट्स का कुछ नहीं हुआ है। वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। और जब मैं कुछ ट्वीट करती हूँ, मैं तो सोशल इश्यू पे लिखती बोलती रहती हूँ, और ऐसे में आप देखिए कि बुलंदशहर पुलिस जो है मुझे ही धमका रही है कि आप अपना ट्वीट जो है डिलीट कर लीजिए, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। इवन मैंने कई सारे जो कानून की जानकार हैं उन लोगों से भी बात की कि क्या पता मुझे ना दिखाई दे रहा हो वो ऐसा कुछ असंवैधानिक अगर हो। तो 3 बार पढ़ा, मुझे तो उसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, कोई भी सामाजिक भेदभाव, कोई भी भड़काऊ, कोई भी शब्द नहीं लगा। इससे क्या बुलंदशहर पुलिस को क्या परेशानी हो? सर, वही हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनको इससे क्या आपत्ति हो गई कि कार्रवाई करने के लिए मुझे धमका रही है। तो अब आपने पूरे ट्वीट पढ़ ही लिए कि कैसे जो है एक दलित आज भी जो है इस समय हम लोग बिल्कुल 7 साढ़े 7 दशक हो गए हैं आज़ादी को, और उसमें भी एक दलित को अगर अपनी बारात निकालनी पड़ रही है घोड़ी पे, तो वो जवानों के बीच निकालनी पड़ रही है, पुलिस फोर्स के बीच निकालनी पड़ रही है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है। ऐसे में अगर हम लोग ये बात रख भी देते हैं सामने, तो पुलिस हम ही को धमकाने की कोशिश कर रही है कि हम ये बात क्यों बता रहे हैं। अगर आपने ANI का वो अभी आपने ट्वीट जैसे पढ़ा भी, तो जैसे वो जो ऐसे विनय थे वो बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण से निकल गई। पुलिस फोर्स भी तो देखिए सर वहाँ पे कितनी थी, तभी तो शांतिपूर्ण से निकली। अगर वो पुलिस नहीं होती तो क्या शांतिपूर्ण से निकल पाती? आज भी हम लोग कई तमाम ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं, कई सारे हमारे सामने केस आते रहते हैं कि कहीं पे निकलने नहीं दिया। अभी कल ही की एक न्यूज़ थी कि एक जोड़ा जो मंदिर में जा रहा था, उसको जाने नहीं दिया। तो ये सारी तमाम जो खबरें आती हैं लगातार, ये कहाँ से आ रही है? अगर हम जो हैं, हम असंवैधानिक, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? पुलिस तो उन लोगों को कुछ नहीं कहती जो रेप थ्रेट देते हैं, जो खुलेआम सारी चीज़ें, जो तलवारबाज़ी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो पूरा असंवैधानिक है, जिसमें संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है। उनको कुछ नहीं कह रही है, हम लोगों को कुछ कह रही है कि हम लोग इन मुद्दों को क्यों बता रहे हैं कि दलितों की क्या स्थिति है, हम इनको क्यों बता रहे हैं, तो उनको वही असंवैधानिक लग रहा है। चलिए, मीना जो है द मूक नायक चलाती हैं, पेज है और यूट्यूब है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी शेयर कीजिए, उस यूट्यूब को भी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी एक समझ है कि शायद मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ इस मुद्दे पर, तो कहीं यूपी पुलिस मुझे भी नोटिस ना भेज दे कि आपने गैर संवैधानिक काम किया है। और सवाल तो यह है कि अगर
पुलिस से परमिशन लेना पड़ रहा है, तो ये सभ्य समाज का लक्षण नहीं है। समाज को शर्म आनी चाहिए। कोई आदमी कहते शादी, जैसे मैं घुड़चरी और तमाम इस अर्थ के खिलाफ हूँ व्यक्तिगत रूप से, कोई आडंबर पाखंड के खिलाफ हूँ, लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक राइट है किसी का, कौन कैसे शादी करेगा नहीं करेगा। और तब अगर पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है, मूंछ रखने से लोगों को दिक्कत हो रही है, वैसे मेरी मुझे भी ठीक ठाक है, तो तो ये तो समाज के लिए शर्म की बात है। कैसे विश्व गुरु बनेंगे? एग्जैक्टली सर, हम लोग तो उन मुद्दों में बात कर रहे हैं तो ही दिक्कत हो रही है उनको, और इस तरह की तमाम चीजें आती है। हम लोग हमारे साथ जो हमें थ्रेट मिलती है उनका कुछ नहीं हो रहा है। मैंने 2 जो है एफआईआर करवा रखे हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। और फिर रात में ही मुझे भी पुलिस के खिलाफ जो है कंप्लेन करनी पड़ी। डीसीडब्ल्यू एनसीडब्ल्यू दोनों को मैंने रात ही जो है कंप्लेन कर दी है ऑनलाइन। तो अभी देखते हैं यूपी पुलिस के ऊपर किस भी मुद्दे कुछ होता है या पे? नहीं। किस मुद्दे सर पे? इसी मुद्दे पे क्या, जो हाँ, पुलिस कहाँ कहाँ कंप्लेन किया इसको समझाइए ठीक से। सर एनसीडब्ल्यू और डीसीडब्ल्यू दोनों जगह मैंने कंप्लेन की है, कल ऑनलाइन भी किया है और मेल भी उनको किया है। और ये अभी आगे बुलंदशहर पुलिस बुलंदशहर के खिलाफ? पुलिस, हाँ जी, बुलंदशहर पुलिस के खिलाफ किया है। क्योंकि अगर आप कमेंट पुलिस के जो ट्वीट है उसके कमेंट्स में पढ़ेंगे तो कई सारे लोग जो है किस तरह की बातें रख रहे हैं मेरे खिलाफ, जो है कास्टिस्ट बातें कर रहे हैं, सेक्सिस्ट बातें कर रहे हैं। तो उसे क्या है सर, हरासमेंट बार बार बढ़ता रहता है। अगर आप देखें तो उनको क्या है, मौका मिल गया कि अगर पुलिस ऐसा कर रही तो इसको ये इजी टारगेट, इसको और टारगेट करना चाहिए। क्योंकि तमाम तो हम्म, हमें थ्रेट मिलती ही रहती है। अब ऐसे में पुलिस भी कूद पड़ेगी हमें धमकाने के लिए, तो उनके लिए तो वो इजी टारगेट हो गया कि अच्छा इसको पकड़ो, इसको अरेस्ट कराओ, उसको ऐसा कराओ, उसको वैसा करो। उनको मारने धमकाने का तो पूरा राइट मिल गया है। हम लोग जबकि ऐसा कुछ कर नहीं रहे, असंवैधानिक हमारा कुछ है नहीं, हम लोग तो पूरा लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। फिर भी उनको पूरा राइट मिल गया है। तो मैंने उनके खिलाफ बुलंदशहर पुलिस के खिलाफ जो है एनसीडब्ल्यू और डीसीडब्ल्यू में कंप्लेंट डाली है रात। अच्छा, आपने ये डिलीट तो नहीं किया ट्वीट? नहीं सर, मैंने डिलीट नहीं किया है, मैंने बिल्कुल डिलीट नहीं किया। मैं डिलीट तब करती जब मेरा कुछ गलत होता, कानूनन गलत होता, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया और ना ही मैं करूंगी। चलिए। मैं क्यों डिलीट तो करूं ये सर, मैंने ये उसमें कुछ पुलिस ऐसा का लिखा ही चरित्र है, नहीं। अगर कुछ भी लिखिए। ये राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, और राम राज्य में कुछ संवैधानिक बात लिखने पर भी पुलिस की धमकी है। आपने ये बुलंदशहर जो पुलिस है उसका ट्वीट आपने रीट्वीट करके योगी आदित्यनाथ, डीजीपी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को टैग क्यों नहीं किया? सर उनको तो टैग नहीं किया, बाकी जिन लोगों को लगा था मैंने उनको टैग कर दिया था। नहीं, प्राइम बहुत मिनिस्टर ज्यादा को, लोग, राष्ट्रपति को, सबको टैग कीजिए उसमें, यूपी पुलिस का ट्वीट भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल ये हम लोग कर सकते हैं सर, ये मैं कर सकती हूँ। मैं आगे जरूर इसको कर दूंगी। मैंने अभी तक हाँ, किया नहीं है, क्योंकि लेकिन मुझे करना चाहिए। क्योंकि अभी हमें जो बोलने की आजादी है, बोलने का जो अधिकार मिला है, वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग बोल क्यों रहे हैं, हम खुल के क्यों बोल रहे हैं। जैसे आपने भी कहा कि अब हमें कुछ बोलना ही पड़ेगा तो पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कल को तो हमें खाना है, सांस लेना है, सब चीजें की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारा रहने का नहीं, वजूद क्या है, आपने हमारा तो कुछ नहीं लिखा है। मैंने तो पूरी, अभी अगर अम्बेडकरनामा आपने फॉलो किया होगा बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने तो पूरा काउंटर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स रोज पढ़ रहा हूँ। रोज उसमें 2 वीडियो जा रहे हैं, 1-2 वीडियो जा रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं, उसमें तो बहुत अटैक किया है उन्होंने रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में, कि ब्राह्मणों के पास जो संपत्ति है वो ठग विद्या के कारण है। ये डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। सर, ये सच भी है ना, पूरा रिसर्च भी यही कहता है, तो इसमें गलत क्या है। तो उस हिसाब से तो मुझे पुलिस पकड़ के जेल भेज देना चाहिए। आपने तो कुछ लिखा भी नहीं इसमें। सर अब इन सब चीजों से डरने लगी पुलिस से, तो मुझे लगता है फिर तो हम लोग रहने के लायक है नहीं। हमें तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब इन सब चीजों से भी डर के बैठेंगे हम लोग गलत क्या कर रहे हैं इसमें। चलिए, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, क्योंकि ये मैंने ट्वीट अभी पढ़ा तो मुझे लगा इसमें तो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेरोगेटरी कोई बात है ही नहीं। तब ये बुलंदशहर पुलिस को तो खुद अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए। सर अब मीना इसमें देखने वाली कोटवाल, बात है कि अगर अगर मेरे ट्वीट में कुछ गलत नहीं है तो इसका मतलब पुलिस की धमकी गलत है। तो क्या उनके खिलाफ कुछ होगा? उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, तो देखते हैं उनके खिलाफ कुछ होगा या नहीं। नहीं, क्योंकि आप जो एससी कमीशन और तमाम जगह टैग कीजिए ट्विटर पे, और सब दीजिए। ये पुलिस पुलिस राज थोड़ी है, पुलिस बताएगी हम क्या लिखे क्या नहीं लिखे। बिल्कुल चलिए, इस न्याय के पक्ष में अम्बेडकरनामा आप जानते हैं हर समय और साथ खड़ा रहता है, और बेबाकी से बोला लिखा जाता है, कोई डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये मीना कोटवाल थी, और इसमें जो भी अपडेट होगा
इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, सबको चिट्ठी लिखा है। और मैंने कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबको ट्विटर पर टैग कीजिए, जो कंप्लेन है सबको भेजिए, इसी कमीशन को भेजिए, योगी आदित्यनाथ को, सबको भेजिए, और देखते हैं कि पुलिस की ये तानाशाही इस तरह से नहीं चलेगी। जो भी होगा, मीना कुछ भी अपडेट होगा आप हमें बताइएगा जरूर, उस पर हम हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया दोस्तों, पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। अगर आप डर के चुप बैठ गए और तो पुलिस की मनमानी और बढ़ती जाएगी, इसलिए डरना मना है। संवैधानिक तरीके से अपने बात रखने की आजादी हमें है, और जो भी बात कहते हैं वो बगैर रेफरेंस के नहीं कहते हैं। और जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, भारत सरकार ने छापा है, हमने नहीं छापा है, तो उनका काम मैं और आसान कर रहा हूँ कि मैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, और मीना कोटवाल का जो यूट्यूब है वो द मूक नायक, उस पर भी जाइए। बहुत सारे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से, ग्राउंड जीरो से आपको बहुत सारे स्टोरीज वहां देखने को मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। शुक्रिया, शुक्रिया, जय हिंद।